हाय गाइस, हेलो, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करते हैं जो हमने रिसेंटली स्टॉक में एंट्री बनाई थी और अच्छा प्रॉफिट बनाया था। और हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर ये स्टॉक को शेयर भी किया था। और विद इन 3 to 4 डेज उसने 20% का स्ट्रेट अप मूव दिया था। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या उसके पीछे हमारा आईटीसी मास्टर कोर्स के रिलेटेड थिंग्स थी, या फिर जो सो क्या थी बेसिकली। तो हम उसमें समझेंगे आज। ठीक है, मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि मैं इसमें जो सो इसके पीछे का एक्चुअल लॉजिक बता रहा हूँ। और आईटीसी मास्टर कोर्स जो हमारा आईटीसी कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, क्या वो आपको देखने से फायदा होगा, नहीं होगा, अगर फायदा होगा तो कितना फायदा होगा। और आप यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो से आप गेस कर सकते हो कि आप आईटीसी मास्टर कोर्स अगर देखोगे, सीखोगे तो आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, जैसे हम मैं अपने पुराने वीडियोस में बताता हूँ। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी जो सो टाइप ऑफ जो सो आपको इंट्राडे करना हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना हो, स्विंग ट्रेडिंग करना हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको हमेशा 12 मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। और एक मैं ये बात भी जानता हूँ, 12 मंथ टाइम फ्रेम में मोस्ट ऑफ द टाइम उतना कुछ खास मिलता नहीं है, मगर जब मिलता है तो बहुत तगड़ा मिलता है। बहुत अच्छा जो सो एक लार्जर व्यू मिलता है स्टॉक के बारे में। बट मोस्ट ऑफ द टाइम उतना खास मिलता नहीं है। बट और एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा 12 मंथ के टाइम फ्रेम से मिलना है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम्स जो है वो हमारा बेस है। हायर टाइम फ्रेम जो है वो हमारा बेस है। ये सारी बातें मुझे अब जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसी रैंडम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है। यही चीजें जो है सो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। ये जो टाइनी डिटेल्स है, एक जो सो टाइनी डिटेल्स ही आपको जो है सो पॉलिश करेगी एक अच्छे ट्रेडर बनने में, या फिर एक अच्छे अपने आप को जो है सो ग्रूम करने में। ग्रूम इन द सेंस, ट्रेडिंग में एक सिर्फ जो सो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि ये मैं क्रॉस ओवर हो गया तो मैं जो सो एंट्री ले लूंगा। RSI 30, RSI जो सो 50 के ऊपर चले गया, मैकडी जो सो क्रॉस ओवर कर लिया, या बॉलिंजर बैंड के जो सो फलाना जो सो लाइन के ऊपर चले गया। ऐसे ट्रेडिंग होती नहीं है, क्योंकि हर स्टॉक का प्राइस एक्शन अलग होता है, हर स्टॉक का जो सो मूवमेंट अलग होता है। तो आपको उसके बेस को पकड़ना होगा कि प्राइस अगर मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आपको समझना होगा। वही एग्जैक्टली चीज हम जो सो हमारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में आप समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको पता है, हमारा कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशनल के डिमांड और सप्लाई जोन्स पे काम करता है। जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन का डिमांड सप्लाई जोन है वो दो तरह का होता है। एक तो जो सो ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड रैली। ठीक है, ड्रॉप बेस्ड रैली मतलब प्राइस अगर गिरा और यहाँ पर जो सो कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ये हो गया ड्रॉप बेस्ड रैली। और एक जो सो प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, और जैसे यहाँ पर से प्राइस ऊपर चलेगा। ठीक है, ये उसको बोलेंगे हम रिवर्सल पैटर्न, और इसको बोलेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न। सिंपल। अब इसमें से दोनों में से कौन अच्छा काम करता है डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्टॉक से। बट वैसे तो लॉजिकली अगर हम देखें तो रिवर्सल पैटर्न स्ट्रांग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सो सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद भी प्राइस जो सो इस पर्टिकुलर ट्रेंड को ब्रेक कर कर ऊपर चल गया। तो इस वजह से हम रिवर्सल पैटर्न को कंपैरेटिवली स्ट्रांग मानते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न में। बट वैसे तो दोनों भी काम करते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको एक ही पैटर्न पे काम करना है, आपको दोनों भी काम कर सकते हो। ठीक है, यही चीज हम जो सो हर टाइम फ्रेम में देखेंगे। और इसको जो सो कैसे एग्जीक्यूशन, इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी एंट्री बनाएंगे, वो चीज असल मैटर करती है। उसके पीछे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट जानना नहीं है, बल्कि आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आपको एन नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करना है, और रियल टाइम आपको ट्रेड लेकर देखना है। तो आपको चीजें जब खुलेंगी। ठीक है, तो 12 मंथ टाइम फ्रेम में यहाँ पर बहुत एक जबरदस्त चीज है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो, जैसे मैं बताया ड्रॉप बेस्ड वाली, रैली बेस्ड वाली, तो यहाँ पर बिग 12 मंथ टाइम फ्रेम में यहाँ पर बेस है, यहाँ पर रैली। हाइयर टाइम फ्रेम, हाइयर टाइम फ्रेम में आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। आपको एक टाइम के बाद, कोर्स देखने के बाद आपको चीजें समझ में आने लगी। तो यहाँ पर एक, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर मैं, ये जो सो इंडिसीजन कैंडल है, और यहाँ पर काइंड ऑफ एक रैली कैंडल है। दो दो कैंडल सेम दिख रही है, इस वजह से मैं यहाँ पर जो सो अपना इंडिकेटर जो है, हमारा इंडिकेटर, अगर आप कोर्स एनरोल करेंगे तो इंडिकेटर और फ्री ई बुक और स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको जो सो स्कैनर्स भी मिल जाएंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट नेकेड ऐसे आपको पहचानना वो असली चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर तीन कैंडल भी ऑलमोस्ट सेम लग रही है, इस वजह से मैंने इंडिकेटर यहाँ पर ऑन किया। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये मोमेंटम आया, ये वाला मोमेंटम या फिर ये वाला मोमेंटम, कहीं ना कहीं इस 12 मंथ के जोन का इसमें बड़ा हाथ है। ठीक है, 12 मंथ में तो हमें ये एक लेवल मिल गया। अब हम आते हैं 6 मंथ टाइम फ्रेम पर। 6 मंथ टाइम फ्रेम में, ठीक है, काइंड ऑफ वही चीज़ें यही लेवल पे जो सो ऐसा हुआ, कुछ इतना एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर है नहीं। 3 मंथ टाइम फ्रेम में आते हैं। 3 मंथ टाइम फ्रेम में चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, अब 3 मंथ टाइम फ्रेम में क्या हुआ मैं बताता हूँ। ठीक है,
12 मंथ टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन अगर हम बताएं तो वो होगा हमारे लिए 3 मंथ टाइम फ्रेम। खैर ये तो चीज़ें ज़्यादा काम आती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस हिसाब से गारंटी लें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा। तो ऐसे हम एंट्री लेते नहीं हैं। बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। यहाँ पर देखो, रैली का एक इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन था, और मैं इस वाले लेवल पर मार्क करूँ तो प्राइस यहाँ पर इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मैं यहाँ पर मार्क करूँ तो आप देखो, एक सेकेंड, देखो एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस टच कर कर गया। इसका मतलब क्या है, मैं आपको जैसे हर वीडियो में समझाता हूँ, बिग प्लेयर्स का एक ही टाइम जो है सो वो बाइंग नहीं करते। उनके लिए बाइंग करने के लिए वो अपने उस पर्टिकुलर लेवल पे फिर आप प्राइस को लाते हैं। जब भी प्राइस आएगा तो उनके जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उनका जो सो फाइट रिटेलर से है ही नहीं, उनका फाइट दूसरे इंस्टीट्यूशन से होता है। वैसे तो वो ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशन जो सो सेमी लेवल पर बाई करने की, वो मतलब सेमी कॉन्सेप्ट पर वो काम करते हैं। बट कभी कभी जो सो इंस्टीट्यूशंस पे जो सो अलग अलग वैरी करता है। तो इस वजह से कभी जो सो जब कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, इसका मतलब ये है कि कोई और बड़ा बिग प्लेयर यहाँ पर एंटर कर चुका है। तो ये वाला जो लेवल होता है वो पेंडिंग ऑर्डर्स को ट्रिगर करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर प्राइस यहाँ से जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। इस पर्टिकुलर लेवल पर प्राइस आया तो यहाँ पर हमें एक, यहाँ पर ट्रिगर करने के बाद एक बहुत जबरदस्त रैली मिली। अब रैली में दो चीजें हैं। यहाँ पर देखो, एक तो इसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा अपने आप में जो है सो वो बहुत बड़ी चीज है। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने से बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो इतना कंटिन्यूअस कितने मंथ, 1 2 3 4 5 4 6 मंथ, 6 मंथ से कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है, और उसके बीच में ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल मतलब जब कभी भी बेरिश मोमेंटम होता है उसके बीच में ग्रीन कैंडल बने, या फिर बुलिश मोमेंटम होता है उसके बीच में रेड कैंडल बने, तो वो अपने आप में जो सो वहां पर कुछ जो सो इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप अगर चार्ट्स पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो सो चीजें समझ आ जाएगी। हमने इसको डिटेल में कोर्स में समझाया है। तो यहाँ पर इसके बावजूद भी प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, इस वाले कैंडल को ब्रेक कर दिया, और इसने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब ये जो लेवल है वो अपने आप में बहुत बड़ा लेवल है। इससे हमें 3 मंथ में ये जो सो हमें मिल गया। प्राइस यहाँ से जैसे आपको बताया, यहाँ से प्राइस चले गया। अब उसके उसके एक्सेक्शन के लिए क्या था, वो हम देखें तो जो सो काइंड ऑफ ये वाला लेवल यहाँ पर जो सो कोई बेस कैंडल, इंडिसीजन कैंडल नहीं था, तो लास्ट कैंडल को हम एज ए एंट्री और स्टॉप लॉस लेंगे। तो यहाँ से तो प्राइस चले गया, अब यहाँ से प्राइस चले गया, बट हम जो हमारा एंट्री बताए थे वो ये वाली कैंडल पे था। तो यहाँ देखो ड्रॉप हो गया, तीन जो सो इंडिसीजन कैंडल और जो सो रैली कैंडल। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, वीकली में भी आते हैं। ठीक है, अब डेली में देखो हुआ क्या। एग्जैक्टली इसी लेवल पर प्राइस आया और बूम, स्ट्रेट अप 20%। बट हम इसमें एंट्री बनाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर तो कोई इंडिसीजन कैंडल है नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास इंस्टीट्यूशन का डिमांड सप्लाई जोन ही नहीं, बल्कि हिडन जोन है, गैप जोन है, अचीवमेंट जोन है, ट्रैप जोन है, ऐसे बहुत सारे जोन है, और उसके पीछे अपना 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 लॉजिक है। ठीक है, ये जो सो हिडन जोन हम इसको मानेंगे। बट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर बुलिश सेटअप बता रहा हूँ, इसलिए मैं जो सो सप्लाई के जोन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। और एक बात, यहाँ पर मंथली टाइम पर देखो कंटिन्यूअसली फॉल, और उसके बीच में ग्रीन कैंडल, उसके बावजूद भी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। यहाँ पर क्लियर कट था, यहाँ पर एक अच्छा मूव आने वाला है। ठीक है, कंटिन्यूअसली फॉल, उसके बाद भी जो सो प्राइस ने उस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम मिला हमें, कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा था, एक सेलिंग प्रेशर है, देखो आप कंटिन्यूअसली बिग बिग रेड कैंडल बन रही है। तो वैसे तो हमारी एंट्री इस लेवल पर बनती। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस काइंड ऑफ कुछ थोड़ा इस वाले कैंडल पर ऐसा कुछ होता। ठीक है, सेफ साइड के लिए। बट हम इसमें अभी एंट्री यहाँ पर नहीं बनाई, क्योंकि हम वेट करें, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। जैसे ही ये हैमर कैंडल बनी, हम यहाँ पर एंट्री बना दिए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेट अप मूव हमें कितना मिला, 20% का हमें इजीली मूव मिल गया। ठीक है, अभी आपको चीज़ें शायद समझ में नहीं आ रही होंगी, बट आप जब कोर्स देखोगे उसमें बेसिक्स से लेकर एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं कि जंप जंप के आ गया हुआ। कैंडल का लॉजिक क्या होगा, और इंस्टीट्यूशन के जोन्स कौन से होंगे, और उसके रियल टाइम एग्जांपल स्टॉक्स में क्या क्या है, और डिमांड जोन का क्या है, आपको ड्रॉ कैसे करना है, देखना कैसे है, उसका रियल टाइम एग्जांपल कैसा है, सप्लाई जोन क्या है, उसका रियल टाइम एग्जांपल कैसा है, ड्रॉ कैसे करना है, हिडन जोन, ट्रैप जोन, हर चीज़ बेसिक टू एडवांस हमने कोर्स में कवर किया किया है।
इनकेस आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है और आप इंटरेस्टेड हो, तो आप हमारा आईटीसी मास्टर कोर्स एनरोल कर सकते हो। फ्री बुक उसमें मिल जाएगा, इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जिससे हम जो सो क्या बोलते हैं, बेस कैंडल वगैरह समझने में इजी हो जाएगा। और स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम आपको फ्री स्कैनर भी देंगे। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम 2 मंथ के लिए एक लर्निंग ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप लर्निंग के लिए है, कि वहां पर आप जो सो स्टॉक्स को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एनरोल करो आईटीसी मास्टर कोर्स। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो सो उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो।